सीरियल कुमकुम भाग्य में अब आ चुका है वो बड़ा धमाका, जिसका इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि दर्शक अब अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, अब घर घर में शुरू होने वाला है नया घमासान, जहां रिश्तों की परीक्षा होगी, चालाकी का खेल होगा और साथ ही प्यार और भरोसे की जंग भी। कहानी की शुरुआत होती है शिवांश से, जो इन दिनों अंदर से बेहद परेशान है। एक तरफ प्रार्थना का अचानक घर में वापस आ जाना, दूसरी तरफ उसकी आधी प्रॉपर्टी पर हक की डिमांड, इन सब ने शिवांश के होश उड़ा दिए हैं। कमरे में अकेले बैठा हुआ शिवांश बार बार सोचता है कि आखिर प्रार्थना ऐसा क्यों कर रही है। क्या सच में उसे सिर्फ पैसों से मतलब है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? इसी दौरान सोनालिका की चालें और तेज हो जाती हैं। वो पहले दिन से ही प्रार्थना को घर से भगाने का प्लान बना रही थी, लेकिन अब जब प्रार्थना की माँ भी उसके साथ आ गई है और साफ कह दिया है कि मैं अपनी बेटी को अकेली इस घर में नहीं छोड़ सकती, तो सोनालिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे समझ आ चुका है कि अगर प्रार्थना घर में टिक गई तो उसकी शादी और उसके सपने दोनों बर्बाद हो जाएंगे। बुआ माँ और शिवांश की बहन भी सोनालिका का ही साथ देती हैं। रात को तीनों मिलकर कमरे में बैठती हैं और एक के बाद एक नई चालें बुनती हैं। सोनालिका की आंखों में नफरत साफ दिखाई देती है। वो ठान लेती है कि मैं प्रार्थना को इस घर में एक दिन भी चैन से नहीं रहने दूंगी। उसे इतना टॉर्चर करूंगी कि वो खुद अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चली जाएगी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह होते ही खेल बदल जाता है। सुबह के वक्त जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है, सोनालिका प्रार्थना को अपमानित करने की कोशिश करती है। कभी उससे पानी गिरवाती है तो कभी सबके सामने उसे ताने मारती है, लेकिन प्रार्थना चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। शिवांश ये सब देखता है और धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। उसकी आंखों में लाली साफ झलकती है। कुछ देर बाद जब सोनालिका प्रार्थना को अकेले में रोककर उसे धक्का देती है और कहती है कि तू यहाँ रहकर मेरा नाम खराब नहीं करेगी, तभी पीछे से शिवांश सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। उसके लिए ये झटका बहुत बड़ा होता है। वो सोनालिका के पास जाता है और पहली बार उस पर जोर से चिल्लाता है, सोनालिका, ये सब क्या है? क्यों कर रही हो तुम ये सब? सोनालिका पहले तो मासूम बनने की कोशिश करती है, मगर शिवांश का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। उसका हाथ उठता है और वो सोनालिका को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी प्रार्थना बीच में आ जाती है। नहीं छोड़ूंगी। प्रार्थना उसकी कलाई पकड़कर कहती क्यों न बदल जाए। नहीं शिवांश, ये शब्द जब प्रार्थना के तरीका से निकले तो जैसे हवा भी अगर तुमने हाथ उठाया चारों तरफ सन्नाटा होगा कि हम और वो लोग बन जाएंगे जिनसे हम नफरत झांक कर देखा। प्रार्थना की दृढ़ संकल्प आंसू होते हैं, आंसू थे, लेकिन आवाज सबसे गहरी परत में एक रहस्य छिपा था। उसकी बात सुनकर शिवांश का विश्वास धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। उसकी जिंदगी में यहाँ से असली ड्रामा शुरू होता है। उन्होंने उसे सोनालिका बाहर से तो चुप और झूठे वादों के लिए ही अंदर उसकी जलन और नफरत और ज्यादा गहरी हो जाती है। क्या वो भी उसी राह पर चल पड़ी है और शिवांश की बहन के पास जाती है और कहती है कि अब हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर हमने जल्द ही प्रार्थना को हटाया दरअसल प्रार्थना हमेशा का पता चल चुका था चला जाएगा। अगर उसने इस घर को छोड़ा और सोनालिका ने अगले प्रार्थना के बीच भी शिवांश से शादी कर ली, तो शिवांश